नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात एजुकेटर। आइए हम बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ये है इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 और आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? जो गोवा है ये भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? आपके ऑप्शन है 1959, 1947, 1950 या 1963। What is the right answer of this particular question? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1959। गोवा जो है भारत में 1959 को सम्मिलित हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही है। क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए है 256, 263, ऑप्शन बी है 250, 280, ऑप्शन सी है 352, 356, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इसका राइट आंसर है 352 से 356। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है क्रिप्स, ऑप्शन सी है कर्जन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। अगले क्वेश्चन, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? आपके ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। व्हाट इज द राइट आंसर of the question? The right answer is option A गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है लॉर्ड नेल्सन, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है चर्चिल, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चर्चिल। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक
पत्र का क्या नाम था, यानी पत्रिका जो थी उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी है यंग इंडिया, ऑप्शन सी है केसरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। यंग इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्लास में। आज का अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? चंपारण यानी बिहार, बिहार में एक सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1917 या फिर ऑप्शन डी 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1917। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। What is the right answer of this question? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल का नाम था, या किस समूह का नाम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। आपके पास ऑप्शन है लेबर पार्टी, ऑप्शन बी लिबरल पार्टी, ऑप्शन सी है राजकीय अधिकारी, ऑप्शन डी है अन्य। What is the right answer of this question? The right answer is ऑप्शन ए लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका कब प्रकाशित की? महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी है 1933। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1933। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीवाना चमनलाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पुनर्जागरण काल, ऑप्शन बी है धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी है फ्रांस की क्रांति, या ऑप्शन डी गौरवपूर्ण क्रांति।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण कार्य। अगला क्वेश्चन, निर्मल भारत अभियान कब बनाया गया था, कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 1995। What is the right answer of this question? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1999। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? यानी योजना आयोग को हटा के उसके जगह में कौन सा आयोग बनाया गया है? ऑप्शन ए है केंद्र आयोग, ऑप्शन बी है मुखर्जी आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है अन्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी यानी आप का स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 15 अक्टूबर 2012, ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 2013, ऑप्शन डी अन्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 2012। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी क्या है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है घड़ी, ऑप्शन 2 लालटेन, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी कमल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कमल। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? यानी भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए है 27 सितंबर 1925, ऑप्शन बी है 25 मार्च 1960, ऑप्शन सी है 21 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी है अन्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1951। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को उम्मीदवार होने के लिए अलबत्ता उम्र क्या है? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी अन्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 35 ईयर। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी आजाद हिंद फौज, कब सक्रिय हुआ था? ऑप्शन ए है 1942 1942, ऑप्शन बी 1995 1995, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी अन्य।
व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1942। अगला क्वेश्चन, किसी ने कहा था गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया। किसने कहा था? ऑप्शन ए है कूपलैंड, ऑप्शन बी है लुइस क्रीसर, ऑप्शन सी है गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कूपलैंड। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खेड़ा में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंपारण में। गांधी जी ने सबसे पहले अपना जो सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण से स्टार्ट किया। चंपारण बिहार में पड़ता है, खेड़ा गुजरात में पड़ता है और अहमदाबाद भी गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? ऑप्शन ए है मॉस्को में, ऑप्शन सी है बर्लिन में, ऑप्शन सी है कराची में, ऑप्शन डी है सैन फ्रांसिस्को में। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किसने किया था? लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किसने किया था? आपके ऑप्शन है रूसो ने, ऑप्शन बी है जॉन लॉक ने, ऑप्शन सी है थॉमस हॉक्स ने, ऑप्शन डी है टी.एच. ग्रीन ने। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टी.एच. ग्रीन। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है आज का। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल। जो स्टेट लेवल की पीएससी भर्ती होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीसीएस, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और जो सेंटर में होती है उसकी राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था और आपको हमारा चैनल कैसा लगा? इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों को दें और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिनके पास एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, खासकर इस लॉकडाउन में। और हमारा चैनल भी परमानेंट चलने वाला है और इसमें हम विभिन्न प्रकार की सब्जेक्टों से संबंधित क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू और डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव एंड डिटेल्स यानी ऑब्जेक्टिव एंड डिटेल दोनों प्रकार के क्वेश्चन आंसर लाने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मेरा नाम है संदीप पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात एजुकेटर।
चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर क्लासेस। और क्लासेस देखने के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। या ओके, नमस्कार। आज की क्लास यहीं तक। हम अपनी क्लास को आज ही विराम देते हैं।